विष्णु पुराण में क्यों कहा गया है कि कलयुग सबसे अच्छा युग है? जानिए पौराणिक कथा क्या कहती है इसके बारे में। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में समय के काल खंडों को 4 युगों अर्थात सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग में बांटा गया है, जिसमें कलयुग को मानव जाति का सबसे श्रापित युग कहा गया है। लेकिन मित्रों, आप यह नहीं जानते होंगे कि विष्णु पुराण में महर्षि व्यास जी ने कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युगों में से एक बताया गया है। उनका ऐसा कहने के पीछे क्या तर्क था और कलयुग को सर्वश्रेष्ठ कैसे बताया गया है, आज हम बात जानेंगे इसके बारे में, जिसका वर्णन विष्णु पुराण में किया गया। सनातन धर्म और वेदों में 4 युगों की मान्यता है। माना जाता है कि सतयुग में स्वयं देवता, किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नरों और गंधर्वों के बारे में विस्तार से बताया गया है। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वह स्वयं श्रीहरि विष्णु का अवतार थे। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई और इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस तरह की लीलाएं रची, उनके बारे में प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि भगवान इन लीलाओं के जरिए मानव मात्र को कलयुग में जीवन यापन का पाठ पढ़ा रहे थे। कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसका नाम होगा कल्कि। वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण कलयुग के वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग पाप इतना अधिक होता कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कन्याएं 12 साल में ही गर्भवती होने लगेंगी। मनुष्य की आयु औसतन 20 वर्ष हो जाएगी। लोग जीवन भर की कमाई एक घर बनाने में लगा देंगे। इन सब के बावजूद जब पराशर ऋषि से सभी देवताओं ने पूछा कि सभी युगों में कौन सबसे बढ़िया है, तो ऋषि ने वेदव्यास जी के कथनों का जिक्र करते हुए समझाया कि सबसे उत्तम कलयुग है। आइए जाने व्यास जी ने विष्णु पुराण में क्यों कहा है कलयुग को धन्य और सबसे उत्तम। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो मित्रों, देरी न करते हुए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, आइए जानते हैं कि वेदव्यास जी के अनुसार कलयुग सबसे अच्छा कैसे है। मित्रों, विष्णु पुराण के 6ठे अंश के अध्याय 2 में वर्णित आज की इस कथा के अनुसार एक दिन महर्षि व्यास गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी कुछ ऋषिगण वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि व्यास जी नदी में डुबकी लगाकर ध्यान कर रहे हैं। यह देखकर वे ऋषिगण नदी तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। फिर कुछ समय बाद महर्षि व्यास जब ध्यान से उठकर जल में खड़े हुए, तब वे कहने लगे कि युगों में कलयुग, वर्णों में शूद्र और इंसानों में स्त्री श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर उन्होंने जल में फिर से एक डुबकी लगाया और फिर कुछ समय बाद बाहर निकलकर बोले, शूद्र तुम श्रेष्ठ हो, तुम धन्य हो। यह कहकर महामुनि फिर से जल में मग्न हो गए और फिर जल से निकलकर बोले, स्त्रियां ही साधु है और उनसे धन्य कोई नहीं है। गंगा तट पर वृक्ष के पास बैठे हुए ऋषियों ने जब यह सुना तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और फिर वे सभी आपस में बात करने लगे कि अब तक तो हम लोगों ने सुना था कि युगों में कलयुग श्रापित युग है और जातियों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, तो फिर व्यास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब फिर उनमें से एक ऋषि ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ व्यास जी ही दे सकते हैं। तो फिर कुछ समय बाद व्यास जी जब उन ऋषियों के पास पहुंचे, तब उन ऋषियों ने इस प्रश्न का उत्तर व्यास जी से मांगा, युगों में श्रेष्ठ कलयुग। तब फिर व्यास जी ने इसका उत्तर ऋषि को देते हुए कहा कि हे ऋषिगण, जो फल सतयुग में मनुष्य 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य आदि करने से मिलता है, वो फल मनुष्य त्रेतायुग में 1 वर्ष और द्वापर में 1 महीने और कलयुग में 1 दिन में मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इस कारण ही मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। वहीं जो धर्म सतयुग में त्याग, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में देवार्चन से प्राप्त होता है, वही कलयुग में प्रभु के भक्ति और कीर्तन मात्र से मिल जाता है। कलयुग में मनुष्य एक छोटे से परिश्रम से सफलता हासिल कर सकता है, इसलिए मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। कलयुग में शूद्र। इसके बाद आगे वेदव्यास जी कहते हैं कि कलयुग में शूद्र कैसे श्रेष्ठ है, मैं आप सब से कहता हूँ।
तब फिर वेदव्यास जी कहते हैं कि ब्राह्मणों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है, तब फिर भी वेद शास्त्रों एवं मंत्रों का अध्ययन करके तीनों वर्णों को मार्गदर्शन एवं धर्म की ज्ञान देते थे, जिससे वह परम पद को प्राप्त होते हैं। इस कार्य के लिए उन्हें अनुशासन एवं धर्म की मर्यादा में रहने की आवश्यकता होती है, लेकिन अब कलयुग में बहुत से ब्राह्मण इन मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं, इसलिए उसे परम पद की प्राप्ति जल्दी नहीं होती है। लेकिन आज इस कलयुग में भी ऐसे वर्ण हैं जो इन मर्यादाओं उन पर लागू नहीं होती है, और वे हैं शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण कलयुग में द्विजों और अन्य वर्णों का सेवा करने से ही उन्हें परम लोक की प्राप्ति कर लेगा, इसलिए मैंने शूद्र को सबसे कलयुग में मनुष्य में श्रेष्ठ कहा है। कलयुग में स्त्रियां ही साधु है। उसके बाद वेदव्यास जी स्त्रियों के बारे में कहते हुए बतलाते हैं कि स्त्रियां ही कलयुग में साधु है। ऐसा इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं कि कलयुग में अधर्म का साम्राज्य अधिक होगा और लोग अपने धर्म का पालन सही से नहीं करेंगे। कलयुग में कई स्त्रियां ऐसे भी होंगे जो अपने पतिव्रता धर्म का भी सही से पालन नहीं करेंगे। ऐसे में जो स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का पालन एवं अपने परिवार का धर्म पूर्वक सेवा भाव करेंगे, उन्हें ही परम पद की प्राप्ति होगी, जो कलयुग में सभी स्त्रियों के लिए संभव नहीं होगा। इसलिए मैंने स्त्रियों को साधुओं के समान धर्म पूर्वक कर्म करने वाला कहा हूँ। विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं, हे मुनिजन, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है, तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अपने जीवन को दिन प्रतिदिन बेहतर बनाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियो एक नई जानकारी के साथ। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।